उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि घन का आयतन 8 cm³ प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि एक कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। काफ़ी अधिक इजी है। यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन हम करेंगे तो हमें आयतन चाहिए, भुजा की लंबाई चाहिए और पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, है ना। आयतन चाहिए, भुजा की लंबाई चाहिए और पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। तो माना कि घन के भुजा की लंबाई a, आयतन भी तथा पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है जी, a है। ठीक है, सरफेस एरिया कहीं कहीं s लिख देता है, हम लोग a मान लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है किस में, आयतन में, किस दर से, तो 8 cm³ प्रति सेकंड की दर से परिवर्तन हो रहा है। अर्थात यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न से dv/dt, यानी कि समय के साथ बदलाव हो रहा है किस में, वॉल्यूम में। वो क्या दिया है, 8 cm³ पर सेकंड। ठीक है, और भुजा की लंबाई क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो हमें dA/dt बराबर ज्ञात करनी है। ठीक है, काफ़ी अधिक इजी है। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और हमें ये निकालना है। तो हम पहले से जानते हैं कि चूंकि v = होता क्या है, तो v = होता है भुजा क्यू। इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। समय के साथ बदलाव आ रहा है तो हो जाएगा dv/dt = dA/dA/dA/dt। क्लियर है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं dv/dt का मान क्या है हमारा, 8 cm³ प्रति सेकंड, है ना। और ये आ जाएगा 3a² dA/dt। तो ये हो जाएगा 8 = 3 × a का मान है 12 स्क्वायर dA/dt। तो हो जाएगा 12 8 बराबर 3 × 144 dA/dt। कट जाएगा का 8। ठीक है, इधर भाग में लगा देते हैं, चूँकि ये गुणा में है तो इधर आकर क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। तो हो जाएगा dA/dt बराबर 8/3 × 144। कट जाएगा, 2 चौका 8, 3 चौका 12 और 3 चौका 12, 33, यानी कि कितना आ गया जी, 2/3 9 3 9, 2/99। ठीक है, मिटा रहा है, ये दिख रहा है ना, टोटल मिटा रहा है, यहाँ से बनाना है। चलिए, तो यहाँ आया है 8 = 3 × 12 × 12 dA/dt। ठीक है, कट जाएगा, 2 चौका 8 और 3 चौका 12, फिर ये हो जाएगा 2 छक 12। क्लियर है। तो 3 3 9 छक 54 आया आपका 1 = 54 dA/dt, है ना। अब क्या लिख देंगे, dA/dt = ये गुणा है, इधर आकर भाग लग जाएगा, तो 1 कितना आ गया, 54 आ गया, 1/54 आ गया। क्लियर है। तो ये हमारा dA/dt का मान आया। अब हमें फाइंड क्या करना है, dA/dt। तो यहाँ स्मॉल है, स्मॉल ए क्या है, भुजा की लंबाई है, और कैपिटल ए जो है वो इसका क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला ज्ञात करेंगे, या जानते हैं तो लिख लेंगे कि किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, चूँकि a बराबर होता है 6a², यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर, है ना। डिफ्रेंसिएशन कर देंगे हम लोग t के सापेक्ष, तो आ जाएगा dA/dt = 6 × d a² dA/dA/dt, 6 × 2a dA/dt। ध्यान रहे, यहाँ तो ये निकालने के लिए, भुजा परिवर्तन की दर तो निकालने के लिए नहीं कह रहा था, लेकिन जब हम ये फाइंड करेंगे ना, तो इसके लिए हमें dA/dt की आवश्यकता पड़ रही है। अर्थात मैंने पहले ही उसको ज्ञात कर लिया था। तो 6 दूनी 12 और a का मान क्या दिया है, 12 × dA/dt का मान कितना है, 1/4
54, है ना। तो 6 दूनी 12, 9 छक 54, 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 4 तिया 12, तो 4 दूनी 8/3 cm² प्रति सेकंड। ये हुआ हमारा आंसर। किसका मान आया? dA/dt का। क्लियर है? इस तरह से जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप बनाएंगे। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप बनाने की कोशिश। दिया है कि शांत झील है जिसमें पत्थर फेंका गया। जब झील में हम पत्थर फेंकेंगे तो वृत्ताकार जो तरंग है 5 cm प्रति सेकंड की दर से घूम रही है। किस दर से घिरा हुआ क्षेत्र बढ़ रहा है जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ध्यान रहे कि वृत्ताकार, ये तो एक झील है जिसमें हमने क्या किया, पत्थर फेंका। जब पत्थर हम फेंकेंगे तो इसकी लहरें क्या होंगी, तरंग के रूप में ये घूमना शुरू करेंगे ना, बढ़ना शुरू करेंगे ना, बढ़ते 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 लास्ट तक चले जाएंगे। तो यहाँ देखा जा रहा है कि इसके परिवर्तन की जो दर है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो उस वक्त इसके क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है जब इसकी त्रिज्या क्या होती है, 8 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि त्रिज्या ही बढ़ रहा है। ये केंद्र है और केंद्र से पहले त्रिज्या इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, है ना। और बढ़ते 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 कहाँ चला गया जी, यहाँ तक आ गया और बढ़ते जा रहा है। तो त्रिज्या परिवर्तन की दर हो रही है, उस समय आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को ज्ञात करनी है जब इसकी त्रिज्या कहाँ है, 8 सेंटीमीटर पर है। क्लियर? काफ़ी अधिक इजी क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि हम लोग क्या मानते हैं, वृत्त की त्रिज्या, माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर r है ना, तथा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, a। तो प्रश्न से यहाँ हम लिख सकते हैं कि dr/dt, चूँकि ये जो त्रिज्या है ये समय के साथ बदल रही है। त्रिज्या क्या हो रही है, समय के साथ बदल रही है, और इसके बदलने की जो रफ्तार है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से है ना। और उस वक्त क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, अर्थात dA/dt ज्ञात करनी है आपको जब त्रिज्या का मान कितना है जी, 8 सेंटीमीटर है। उस समय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है जब त्रिज्या क्या है, 8 सेंटीमीटर। आप पहले से जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है, πr² होता है। इसका आप डिफ्रेंशिएशन अगर करना चाहेंगे तो हाँ ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा, dA/dt इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट है dr² इंटू dr/dt। क्लियर है? तो dA/dt की जो मान है, dA/dt की जो मान है यह हमें ज्ञात करनी है, जबकि बाकी सब का मान हमें यहाँ पहले लिख देते हैं पाई, घात को नीचे उतारेंगे तो हो जाएगा 2r, घात में से 1 घटाएंगे, नहीं 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, नहीं लिखेंगे, इंटू dr/dt का मान यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 पाई इंटू r का मान कितना है 8, इंटू dr/dt का मान कितना है 5। तो देखिए, तो यहाँ मान आ गया 8 दूनी 16 25 80 पाई cm² प्रति सेकंड, है ना। ये किसका मान है, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर का। अर्थात कह देंगे कि क्षेत्रफल परिवर्तन की दर यानी dA/dt इक्वल टू हो जाएगा 80 पाई cm² पर सेकंड। क्लियर? इससे रिलेटेड आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये आप बनाएं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक आयत है जिसकी लंबाई x पहले से माना गया है, लंबाई क्या है, x है, जो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। ध्यान देंगे कि जब बढ़ने की बात कहा जाए तो प्लस में होगा और घटने की बात कहा जाए तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो घट रही है और चौड़ाई जो है y, यानी कि जैसे लंबाई को x माना गया वैसे चौड़ाई को क्या माना गया, y, जो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो जब x बराबर 8, मेरा मतलब है कि घटते हुए और ये बढ़ते हुए x बराबर 8 और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाए तो आयत के पहला में दिया है कि परिमाप और दूसरा में दिया है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो आयत के परिमाप के बारे में आप जानते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। परिमाप को p से डिनोट करेंगे और क्षेत्रफल को a से, अर्थात dP/dt, और दूसरा में हो जाएगा dA/dt ज्ञात करनी है जब x और y दोनों का मान आपके पास दिया गया है। ठीक है।